अशोक तंवर तो मजदूरी में लगा हुआ है। पहले भी साइकिल चलाते थे, पैदल चलते थे, मेहनत करते थे। तो वही हमारा लक्ष्य है। ये पार्टी का निर्णय होता है। सुनीता दुग्गल ने कहा कि मैं सिरसा से चुनाव लड़ूंगी। क्या आपकी भी तैयारियां सिरसा से चुनाव लड़ने की है? उन्होंने क्लियर बोल दिया है कि मैं सिरसा सीट को नहीं छोड़ूंगी। चोर उचक के डकैतों के घर दिखा दिए मेरे को। अंदर से कितने खोखले हैं, बातें कितनी बड़ी बड़ी करते हैं और फिर ना कानून को मानते। भूपेंद्र हुड्डा से लगातार ईडी पूछताछ कर रही है, उसको किस तरह देखते? ये केवल कमल के अंदर ये क्षमता है कि वो ऐसे गंदे लोगों का और ऐसी गंदगी का सफाया कर सकता है। तो ईडी तो कार्रवाई अभी मैं समझता हूँ कि किसके दबाव में है, क्यों नहीं कर रही कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ। बीजेपी के नेता अशोक तंवर आज सोनीपत पहुंचे हैं। सर, किस तरह की तैयारी 2024 में? आज पूरे हरियाणा के अंदर जो हमारे करीबन 360 मंडल हैं, उसके अंदर ये कार्यशाला, प्रशिक्षण शिविर, गांव चलो अभियान जो पूरे देश में शुरू हो रहा है। अशोक तंवर कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? अशोक तंवर तो मजदूरी में लगा हुआ है। पहले भी साइकिल चलाते थे, पैदल चलते थे, मेहनत करते थे। तो वही हमारा लक्ष्य है। ये पार्टी का निर्णय होता है और मैं समझता हूँ कि धींगा मस्ती, खींचतान, लूट खसोट, इससे कोई भी पार्टी ना तो मजबूत होती है और ना देश महान बनता है। तो इसलिए निस्वार्थ भाव से सब लोग लगे हुए हैं। बाकी पार्टी का सब फैसला और उसका जो निर्णय होगा उसका सब सम्मान करेंगे। तंवर साहब, सुनीता दुग्गल ने कहा कि मैं सिरसा से चुनाव लड़ूंगी। क्या आपकी भी तैयारियां सिरसा से चुनाव लड़ने की है? उन्होंने क्लियर बोल दिया है कि मैं सिरसा सीट को नहीं छोड़ूंगी। देखो, बिल्कुल वो सिटिंग एमपी है और उनका मन है तो पार्टी उसके ऊपर भी विचार करेगी। तो मैंने तो कहा है कि हम तो निस्वार्थ भाव से आए हैं और जीवन में ऊपर वाले ने छोटी सी उम्र में बहुत कुछ दिखाया है। चोर उचक के डकैतों के घर दिखा दिए मेरे को। अंदर से कितने खोखले हैं, बातें कितनी बड़ी बड़ी करते हैं और फिर ना कानून को मानते, ना कानूनी व्यवस्था उसके ऊपर चलते। तो ऐसे लोगों को मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जनता 2024 में सबक सिखाने का काम करेगी। और भूपेंद्र हुड्डा से लगातार ईडी पूछताछ कर रही है, उसको किस तरह देखते? देखिए, मैं तो इस बात को पहले से कहता रहा हूँ, ये जो पूरा देश है, 2014 से पहले हरियाणा में भी देश में बहुत जगह घोटाले हुए। उनके बड़े बड़े इतने इतने पोथे गए, 3-3 अलमारियाँ भर गई उनके कागजों की। ये तो 10 साल में क्यों कार्रवाई नहीं हुई, ये हरियाणा भी जानना चाहता है और ये देश भी पूछ रहा है। और एक नहीं, ऐसे ऐसे बहुत लोग मिलेंगे। चीन के अंदर भी भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था एक टाइम में, 15-20 साल पहले। उन्होंने आकर के 3.5 लाख लोगों को जेल में डाला। हमारे यहाँ तो 3.5 लोग भी नहीं गए हैं जेल में, बड़े बड़े जो भ्रष्टाचारी हैं। अगर 3,500 भी जेल में चले जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि ये देश प्रदेश हमारा जिस तरीके का यहाँ पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है उस गंदगी से मुक्त होगा। और ये केवल कमल के अंदर ये क्षमता है कि वो ऐसे गंदे लोगों का और ऐसी गंदगी का सफाया कर सकता है। तो ईडी तो कार्रवाई अभी मैं समझता हूँ कि किसके दबाव में है, क्यों नहीं कर रही कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ, क्यों बार बार उनको। आज भी कोर्ट में सुनवाई है, अभी थोड़ी देर में सुनवाई होगी दिल्ली के मुख्यमंत्री उनके मामले में भी कि क्यों वो पेश नहीं हो रहे। 5 नोटिस जारी है। अभी झारखंड के मुख्यमंत्री उनको अंदर डाला, उनको 7 नोटिस दिए। अरविंद केजरीवाल ने तो कहा कि बीजेपी में जाने का दबाव बनाया जा रहा है कि बीजेपी ज्वाइन कर लो। क्या करेगी बीजेपी उसने लेके? आप कहीं इस दबाव में ज्वाइन तो नहीं किया आपने? अरे भाई, मेरे तो जो है ना, मैं तो सबको न्योता देता हूँ। ईडी आओ, सीबीआई आओ, इनकम टैक्स आओ, यो भाई आओ, वो आओ, कि मैं देखे जाएगा। मैंने तो लुटवाया है सबके मैं, और लोगों के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। इस देश के लिए मर मिटने का जज्बा है। किस तरह देखते हो? लगातार अरविंद केजरीवाल भी सामने पेश नहीं हो रहे ईडी के, और लगातार पिछले 9 साल बीत गए हैं। भूपेंद्र हुड्डा पर चुनाव नज़दीक आते हैं तो ईडी कार्रवाई करती है। नहीं, कार्रवाई करती कहाँ है? हम तो ये कह रहे हैं कार्रवाई करती नहीं। पूछताछ तो करती है। पूछताछ तो करेगी, पूछताछ क्यों नहीं करेगी? अब मानेसर का लैंड स्कैम, पंचकुला के इंडस्ट्रियल प्लॉट और पता नहीं कितने 72,000 करोड़ 72,000 एकड़ ज़मीन जब किसानों की लूटी थी, वो बिल्डरों को दी थी, तो पूछताछ किससे करेगी? मेरे से करेगी। हमारे साथ अशोक तंवर थे। इनका कहना है कि 2024 में पूरी तैयारियां हैं और मोदी की गारंटी को लेकर 400 सीट बीजेपी अब की बार लोकसभा में पार करेगी। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।